बुद्ध कहते हैं, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि वह जितनी भी मेहनत करे, सफलता और शांति उससे कोसों दूर रहती थी। अर्जुन के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या यह जीवन केवल संघर्ष और दुखों से भरा है? एक दिन उसकी भेंट एक बुद्ध भिक्षु से हुई, जो गांव के पास के जंगल में एक प्राचीन बौद्ध मठ में रहते थे। वह भिक्षु शांत, प्रसन्न और संतुष्ट दिखते थे, मानो उनके पास जीवन के सभी उत्तर थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही व्यक्ति उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। अर्जुन की यात्रा का आरंभ। अर्जुन भिक्षु के पास गया और विनम्रता से पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन में बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि तुम सच में उत्तर चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर आना होगा। अर्जुन सहमत हो गया और अगले ही दिन वह भिक्षु के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। त्याग और सादगी। रास्ते में चलते हुए अर्जुन ने देखा कि भिक्षु के पास केवल एक झोली थी जिसमें कुछ वस्त्र और एक कटोरा था। अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी, आपके पास इतनी कम चीजें क्यों हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, संपत्ति का भार जितना अधिक होता है, मन भी उतना ही बोझिल होता है। शांति उसे मिलती है जो कम में संतोष करता है। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में कम चीजों से सुख पाया जा सकता है? लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वर्तमान में जीना। अगले दिन वे एक सुंदर नदी के पास पहुंचे। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, इस नदी को देखो, यह हमेशा बहती रहती है, न आगे भागती है, न पीछे मुड़ती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन भी इसी तरह बहता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। भिक्षु ने समझाया, जो लोग अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, वे कभी शांति नहीं पा सकते। जीवन का सच्चा आनंद वर्तमान में जीने में है। अर्जुन को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। वहां अर्जुन ने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत क्रोधित था। वह एक अन्य व्यक्ति से झगड़ रहा था और अपनी बात मनवाने के लिए जोर से चिल्ला रहा था। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, देखो, यह व्यक्ति अपने अहंकार में इतना अंधा है कि उसे शांति नहीं मिल सकती। अहंकार का त्याग किए बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी असंतुष्टि का कारण भी उसका अहंकार ही था। पाठ, करुणा और प्रेम। कुछ दिनों बाद वे एक गांव में पहुंचे जहां एक गरीब विधवा महिला और उसका छोटा बच्चा रहते थे। वे भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भिक्षु ने अपना बचा हुआ भोजन उन्हें दे दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी जी, आपने अपना सारा भोजन क्यों दे दिया? अब आप क्या खाएंगे? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जीवन की सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। आत्मज्ञान और मुक्ति। अंततः वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से पूरा जंगल, नदियां और गांव साफ दिख रहे थे। भिक्षु ने अर्जुन से पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं देख रहा हूं कि यह संसार कितना विशाल और सुंदर है। मेरी परेशानियां कितनी छोटी हैं। भिक्षु ने कहा, यही आत्मज्ञान है।
जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। दुख और सुख तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अर्जुन को अब उत्तर मिल गया था। उसने विनम्रता से भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अर्जुन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह अब सरल जीवन जीने लगा, वर्तमान में रहने लगा, अहंकार को त्याग दिया और करुणा और प्रेम से भर गया। अब उसे कोई भी परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने सच्ची शांति को पा लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें त्याग, सादगी, करुणा और आत्मज्ञान को अपनाना होगा। बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम भी अपने जीवन को सुखमय और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।